नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रतीक और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ राजस्थान के प्रसिद्ध शहर उदयपुर के बेहद ही खूबसूरत सिटी पैलेस में, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद। इस पैलेस के अंदर जाने के लिए एडल्ट्स का टिकट प्राइस 400 का है और 5 साल से ऊपर और 18 साल से कम के बच्चों का टिकट प्राइस 200 रुपए का है और 5 साल से छोटे बच्चे इस पैलेस के अंदर फ्री में जा सकते हैं। इस पैलेस की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ये रोजाना सुबह 9:30 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 साल में बनवाकर पूरा करवाया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया था, तब उन्होंने 1559 यानी कि 1559 में उदयपुर शहर को बसाने के साथ ही महल का निर्माण करवाना भी शुरू करवा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बढ़ने के कारण ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह काफी सुरक्षित थी, क्योंकि अरावली की ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और पिचोला झील से घिरी हुई थी। यही नहीं बल्कि इस पैलेस को अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया गया है और इसके अंदर जाके कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। शायद इन्हीं सब वजहों के कारण मेवाड़ की इस विरासत पर कोई भी दुश्मन कब्जा नहीं कर पाया। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ उदयपुर के शानदार सिटी पैलेस के अंदर और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ। यह जगह कहलाती है भैरव स्थान। 16 मार्च 1559 यानी कि 16 मार्च 1559 में राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था। परंपरा के अनुसार राणा अपने पोते को कुलदेव श्री एकलिंग जी से आशीर्वाद दिलवाने लेकर गए। इसी स्थान पर राणा ने खरगोश का शिकार किया और इसको शुभ स्थान मानकर उन्होंने यहाँ एक पत्थर गाड़ दिया और तब भी गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के महात्मा ने राणा से कहा कि आप अपना महल और राजधानी इसी जगह पर बनवाइए और उसके बाद राणा उदय सिंह ने रैनांगन में नवचौकी महल की नींव रखवाई थी। यहाँ सिटी पैलेस में कई सारे गेट से बने हुए हैं, यानी कि पोल बने हुए हैं, जो है बदी पोल, त्रिबोलिया पोल, हाथी पोल और अब हम जिस गेट से अंदर जा रहे हैं उसको बोला जाता है तोरण पोल। यहाँ पर अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको ये गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी, जो कि 400 साल पुरानी मूर्ति है। आइए मैं आपको अब उस कमरे में लेकर चलता हूँ जहाँ महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार रखे गए हैं। तो अब हम महाराणा प्रताप कक्ष के अंदर आ गए हैं और यह है उनका सुरक्षा कवच। इसी सुरक्षा कवच को पहनकर महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे। ये लोहे का बना हुआ कवच है और इसको देखकर ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना मजबूत होगा। इसी के बराबर वाले खाने में महाराणा प्रताप की तलवार और ढाल रखी गई है और इसके आगे वाले खाने में उनकी तीर कमान रखे गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन सब हथियारों का वजन 35 किलो का है। महाराणा प्रताप जब भी युद्ध के लिए जाया करते थे तो दुश्मन के हाथी को कंफ्यूज करने के लिए वो अपने घोड़े को हाथी के बच्चे के जैसा दिखने वाला कवच पहना देते थे। जब दुश्मन का हाथी उसको देखा करता था तो उसे ये अपने बच्चे के जैसा लगता था और वह उस पर हमला नहीं करता था। ये कक्ष जो अब आप देख रहे हैं यह है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि एक साधु महात्मा थे और ऐसा कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद के ही कारण इस महल पर कभी भी किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। दरअसल मुगल बादशाह अकबर ने अफवाह उड़ाई थी कि महाराणा प्रताप उसके सामने झुक रहे हैं और फिर बीकानेर के महाराज ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखकर चिंता जताई थी। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसमें महाराणा प्रताप बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज के पत्र का उत्तर देते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, शेर कभी गिद्दड़ के आगे झुकेगा नहीं। ये सामने वाली जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को जब परास्त किया था तब उनकी प्रजा ने कुछ इस तरह से खुशियां मनाई थी। ये
ये संगमरमर के सिंगल स्टोन से बना हुआ कुंड जो आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है लखू कुंड। दरअसल जब भी कोई नए महाराणा बनते थे तो उनके राज तिलक के बाद इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे। लखू का मतलब होता है लाख और इसीलिए इसको बोला जाता है लखू कुंड। इन 1 लाख सिक्कों में से 25,000 सिक्के यहीं चौक पर उछाल दिए जाते थे, जिसको आम जनता लूट लिया करती थी। बाकी के जो 75,000 सिक्के होते थे वो दान के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। इस लखू कुंड को आखिरी बार साल 1930 में भरा गया था। उस जमाने में कोई पोस्टमैन वगैरह तो होते नहीं थे, तो सपे में इन पिंजरों में कबूतर हुआ करते थे जो कि पोस्टमैन का काम किया करते थे। ये सारे पिंजरे उसी वक्त के हैं और ये सब ब्रास यानी कि पित्तल के बने हुए हैं। यहाँ सारी दीवार मार्बल से बनी हुई है और ये सारा मार्बल मकराने से लाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ताजमहल में यूज किया हुआ मार्बल भी मकराना से ही मंगवाया गया था। अभी हम इस पैलेस की चौथी मंजिल पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं डाली गई है। तो सवाल यह उठता है कि चौथी मंजिल पर बिना मिट्टी के ये पेड़ यहाँ पर कैसे मौजूद है। तो मैं आपको बता दूं कि यह पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये एक हिल यानी कि एक पहाड़ की चोटी है। यानी अभी हम इस पहाड़ी के टॉप पर खड़े हुए हैं। इन सभी पेड़ों की जड़ें इन पहाड़ों के अंदर गई हुई है और इसके नीचे के हिस्से में कोई कमरा नहीं बना हुआ है। और इस पहाड़ी पर राजाओं के नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। तो आर्किटेक्ट का कमाल देखिए आप, पहाड़ी को भी बचा लिया, स्विमिंग पूल भी बना दिया और गार्डन भी बना दिया। ये फाउंटेन जो आप देख रहे हैं ये अभी लगाया गया है, ये पहले नहीं हुआ करता था। और यहाँ पर राजा रानी होली खेला करते थे। इस तरह यह उनका एक एंटरटेनमेंट का एरिया हुआ करता था। उन दिनों एक अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज पंजम, जो कि इंग्लैंड का राजा था। तो उसने एक बार कहा कि दिल्ली में एक मीटिंग रखी गई है और भारत के जितने भी राजा हैं उनको मेरी मीटिंग में आना कंपलसरी है। तो उस दिन सारे राजा उस मीटिंग में गए, लेकिन महाराणा फतेह सिंह वहां नहीं गए, क्योंकि अगर वे भी वहां जाते तो उन्हें भी अंग्रेज के सामने झुककर उसको सलाम करना होता। और यही नहीं बल्कि उसके सामने उन्हें नीचे भी बैठना पड़ता, जो कि मेवाड़ की शान के खिलाफ है। और शायद आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि मारवाड़ में आज भी एक कहावत प्रचलित है कि हम लोग सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। तो जब यह बात उस अंग्रेज को पता चली तब वो महाराणा फतेह सिंह की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने यहाँ महाराणा के सम्मान में दिल्ली से चेर भिजवाई थी। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये इतना संघरा इसलिए बनाया गया था जिससे कि दुश्मन अगर इस महल में घुसने की कोशिश करे तो एक बार में एक से ज्यादा आदमी यहाँ नहीं चल सके। ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं यह एक गुप्त रास्ता हुआ करता था और यहाँ ऐसे कई गुप्त रास्ते हुआ करते थे जो कि बाद में बंद कर दिए गए। अब जो आप कमरा देखने वाले हैं इससे खूबसूरत कमरा पूरे सिटी पैलेस में कहीं नहीं है। इस कमरे का नाम है कांच की बूट, इसको शीश महल भी कहा जाता है। इस कमरे का निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। ये पूरा जो कमरा आप देखेंगे ये कांच का बना हुआ है, यानी कि इसकी दीवारें, इसकी छत और इसका फर्श तीनों ही कांच के बने हुए हैं। तो अब हम इस सिटी पैलेस के टॉप फ्लोर पर आ गए हैं, यानी कि 5th फ्लोर पर, जिसकी ऊंचाई है 105 फीट की। यहाँ नीचे में आपको जो चौक नजर आ रहा है इसको बोला जाता है दीवाने आम, यानी कि वो जगह जहाँ राजा आम जनता की समस्याएं सुनने के लिए आया करते थे। ये है मोती महल। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने 1620 में करवाया था। दरअसल होली, दिवाली और अन्य त्योहारों पर दीवाने आम में तरह तरह के डांस और प्रोग्राम करवाए जाते थे और यहाँ मोती महल में से रानियां डांस के प्रोग्राम को देखा करती थी। तो यहाँ जो ग्लास लगे हुए हैं उससे रानियां बाहर तो देख सकती थी, लेकिन बाहर वाला कोई भी इंसान रानी को नहीं देख सकता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक शतरंज का बोर्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर महाराणा शतरंज यानी कि चेस खेला करते थे और वहाँ सामने में उनकी बैठक हुआ करती थी जहाँ पर बैठकर वो हुक्का पिया करते थे। और जो आप अब देख रहे हैं
को बोला जाता है दीवाने खास, जहाँ पर बैठकर राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। इस दीवाने खास को मैं आपको नीचे चल के भी दिखाऊंगा। यहाँ पर जो भी आप सोफे, कारपेट, टेबल, लैंप वगैरह देख पा रहे हैं, ये सभी ज्यादा पुराने नहीं हैं। ये सभी 1955 यानी कि 1955 के हैं। यहाँ पर जितने भी राजा हुए हैं वो सारे सूर्यवंशी थे। तो जब बरसात के मौसम में सूरज नजर नहीं आता था तो राजा यहाँ इस कमरे में आकर सोने से बने हुए सूर्य को नमन किया करते थे। तो अब यहाँ हम नीचे दीवाने खास में आ गए हैं। यहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग तो किया ही करते थे और साथ ही साथ यहाँ पर दीवाने आम की ही तरह नाच गाने के प्रोग्राम भी हुआ करते थे। ये सामने की जो खिड़कियां आपको नजर आ रही है, वहाँ राजा डांस या और कई प्रोग्राम होते थे उसको देखा करते थे। और बगल में जो खिड़कियां आपको नजर आ रही है, वहाँ से रानियां खड़े होकर प्रोग्राम को देखा करती थी। और ये खिड़कियां उस समय बंद रहा करती थी और रानियां तो इनसे नीचे देख सकती थी, लेकिन रानियों को कोई भी नीचे से नहीं देख सकता था। ये सारा जो कांच का काम आप देख पा रहे हैं, ये 1874 यानी कि 1874 में किया गया था। ये सारा बेल्जियम ग्लास का काम है और खास बात ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह के कलर का यूज नहीं किया गया है। यह जो कमरा आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है गीतम निवास। ये महाराणा का उस समय का समर प्लेस हुआ करता था। इस कक्ष के समेत महाराणा जगजीत सिंह जी ने 18वीं शताब्दी में जगनिवास का भी निर्माण करवाया था, जो कि आज की डेट में ताज लेक पैलेस नाम की एक आलीशान 5 स्टार प्रॉपर्टी है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं इसको बोला जाता है मोर चौक। इस जगह का निर्माण महाराणा गरण सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर जितना भी कांच का काम यानी कि जितनी भी आप कांचीकारी देख पा रहे हैं, इसको महाराणा सज्जन सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर आप जितने भी महल और मंदिरों के ऊपर स्वर्ण कलश देख पा रहे हैं, ये सभी स्वतंत्र राज्य की चिन्ह है, यानी कि इंडिपेंडेंस की निशानी है। ये जो कमरा आप देखने जा रहे हैं, इसको बोला जाता है मानक महल। ये उस समय का खाने पीने का कमरा हुआ करता था, यानी कि डाइनिंग हॉल हुआ करता था ये। और जैसा कि आपने दीवाने खास में देखा, ये भी उसी की तरह बेल्जियम ग्लास का ही काम है। इस कक्ष को महाराणा गरण सिंह जी ने बनवाया था। ये जो सारा आप कांचीकारा का काम देख रहे हैं, इसको महाराणा स्वरूप सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। तो अब हम जा रहे हैं जनाना महल की तरफ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जब भी किसी रानी के पति की मृत्यु हो जाती थी, यानी कि जब वो विधवा हो जाती थी, तब उनको इधर जनाना महल में शिफ्ट कर दिया जाता था। यहाँ पर पुरुषों का आना पूरी तरीके से वर्जित हुआ करता था। तो जब भी यहाँ पर फेस्टिवल प्रोग्राम, शादी ब्याह वगैरह हुआ करते थे, तो उनको उस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता था। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये एक विडो यानी कि विधवा रानी का कमरा हुआ करता था, जो कि देखने में आपको बहुत ही साधारण से लगेगा, एकदम सिंपल सा, बिना किसी चमक दमक के। ये जो बेड आप देख रहे हैं, ये चांदी का बेड है और यहाँ से लेकर आखिरी तक पूरा कमरा उन्हीं के लिए हुआ करता था। ये वाला पंखा जो आप देख रहे हैं, ये मिट्टी के तेल से चला करता था। यहाँ पर सबसे आखिरी में रही थी राजमाता श्रीमती गुलाब कंवर जी, जिनका देहांत 1973 यानी कि 1973 में हो गया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण जी का झूला भी रखा हुआ है। जब भी रानी के पास समय हुआ करता था, तो वो भगवान कृष्ण को इस पर झूला झूला दिया करती थी। यहाँ देखेंगे आपकी उस समय के तांबे के बर्तन भी रखे हुए हैं। ये कमरा जो आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है भोपाल विलास। यहाँ पर जो आप झूमर देख रहे हैं, ये बर्मिंघम इंग्लैंड का है और ऊपर में फैन जो आप देख रहे हैं, ये
ये इटली का है। और नीचे में जो आप फैन देख रहे हैं ये केरोसिन ऑयल से चलने वाला यानी कि मिट्टी के तेल से चलने वाला एक फैन है। यहाँ आपको जो भी मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं ये दुश्मनों द्वारा हमले में डैमेज की हुई मूर्तियाँ हैं। वैसे तो इस पैलेस पे कभी भी हमला नहीं हुआ है। तो ये सारी मूर्तियाँ आसपास के किलों की हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ के किले की, कुम्भलगढ़ के किले की और आसपास के किलों और मंदिरों की डैमेज मूर्तियां भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आप तो जानते ही होंगे कि राजघराने में संगीत का शौक तो शुरू से ही रहा है, तो यहाँ पर उस जमाने के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं और आपको उनके ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ मिल जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस महल के ओनर अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ इस महल को शादी ब्याह वगैरह के लिए रेंट पर दे देते हैं, लेकिन उसकी कीमत सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। दिसंबर 2018 में यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुकेश अंबानी जी ने 4 दिन के लिए ये पूरा पैलेस बुक करवा दिया था। और यही नहीं बल्कि उन्होंने आसपास के सारे 5 स्टार होटल्स और हेरिटेज प्रॉपर्टी जैसे कि लेक पैलेस, जन मंदिर सारे के सारे बुक करवा दिए थे। इस पैलेस के अंदर ही मुकेश अंबानी जी की बेटी ईशा अंबानी का संगीत प्रोग्राम भी करवाया गया था। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 4 दिन में मुकेश अंबानी जी ने कुल कितना खर्चा किया होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी के संगीत प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं बल्कि कुल मिलाकर 800 करोड़ रुपए खर्च किए थे। खैर, जो हम पूरा पैलेस घूम कर आए हैं इसमें हमने कुल 1.5 किलोमीटर चला है और कुल मिलाकर हमने 250 सीढ़ियां चढ़ी और उतरी है। तो ये था यहाँ का बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक सिटी पैलेस। और आप अपने यहाँ पे फोटो शूट भी करा सकते हैं, वो भी राजस्थान की ट्रेडिशनल ड्रेस में। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको पर फोटो 250 रुपए यानी कि 250 रुपीज की कॉस्ट पे करनी होगी। और यहाँ पे साथ ही साथ पिचोला झील भी है, तो आप चाहें तो इस खूबसूरत झील में बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। पिचोला झील का टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे साथ ये पैलेस घूमकर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।